हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट पोएम जो कि ट्वेल्थ इंग्लिश की फर्स्ट पोएम है, माय मदर एट 66। बच्चों, ये जो पोएम है बेसिकली ये पूरी तरह से एक मदर और डॉटर के रिलेशनशिप के ऊपर है। रिलेशनशिप से ज़्यादा एक डॉटर की क्या इनसिक्योरिटीज़ है, कि क्या एक डॉटर को क्या डर है अपनी मॉम के बारे में, कि उनकी मॉम क्योंकि बहुत ओल्ड हो चुकी हैं। तो आपको तो पता है कि डेथ जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक परम सत्य है एक तरह से। तो इसके बारे में भी है कि एक डॉटर का जो माइंड है वो कैसे इस बात से डील करता है कि वो जानती है कि उसकी मॉम की एज हो रही है पर वो कुछ नहीं कर सकती, और फिर वो कैसे उस ट्रॉमा से बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो ये पोएम बेसिकली एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में है। जब जो पोएटिस की मॉम जो है उनके घर पे पोएटिस आई होती है रहने के लिए, और फिर वो एयरपोर्ट वापस जा रही होती हैं क्योंकि अब उन्हें वापस जाना है किसी काम से। तो एयरपोर्ट से वो अपने जहाँ भी उनको जाना है पोएटिस को, वहाँ चली जाएंगी। ठीक है, कहाँ जाना है पोएटिस को एग्जैक्टली नहीं बताया गया है। तो ये पोएम जो है ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है, उन्होंने लिखी है। और ये पोएम पूरी तरह से इसी बारे में है कि एक मदर एंड डॉटर के बीच में जो रिलेशनशिप है, एक डॉटर की क्या इनसिक्योरिटी है अपने मदर को के टुवर्ड्स, उस बारे में। तो स्टूडेंट्स, किसी भी मदर के और डॉटर के या मदर या सन के लाइफ में कई फेजेस होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। पहला फेज वो होता है जब जब बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है या बच्ची बड़ी हो जाती है, और उसके बाद एक ऐसा भी एज आता है जब हम या फिर जो बच्चे होते हैं, इस केस में जो डॉटर है वो पहले इन्फेंट होती है, फिर यंग होती है और एडल्ट हो जाती है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं मॉम डैड बूढ़े होते जाते हैं, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये स्टोरी भी इसी बारे में कहीं ना कहीं, कि एक डॉटर को कैसा डर है अपनी मॉम को खोने का। पोएम में ऐसे भी इंस्टेंसेस या इन्फरेंसेस हैं, पोएम में मतलब ऐसा भी होता है बेसिकली, जब वो अपने डर को छुपाने के लिए कॉन्ट्रास्टिंग फिगर्स या ऑपोजिट चीज़ें देखना चाहती है कि उनका डर जो है वो भाग जाए। और पोएम में फियर ऑफ सेपरेशन का भी जिक्र किया गया है। चलिए ये सब पोएम में ही फटाफट समझते हैं। जो हमारी ऑथर हैं, सॉरी पोएटेस जो है, पोएट जो है कमला दास जी, इनके बारे में आपको इतना जानना ज़रूरी नहीं है, खाली इनका नाम याद रखिएगा, पोएट का नाम ज़रूरी होता है। ठीक है, अब फटाफट स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो स्टोरी दरअसल होती ऐसी है, ऐसे है बच्चों की, जो हमारी पोएटेस हैं वो अपने मॉम से मिलने आई होती है अपने मॉम के घर पे, ठीक है। और उसके बाद उनकी मॉम शायद कोचिन में रहती है, क्योंकि चैप्टर में ये मेंशन किया गया है, सॉरी पोएम में, कि वो कोचीन एयरपोर्ट में जा रही होती है। यानी कि हमारी जो कमला दास जी हैं वो अपनी मॉम से मिलने आई होती है। मॉम से जब वो मिल लेती हैं, कुछ दिन वहाँ रह लेती हैं, उसके बाद उनको वापस जाना होता है अपने काम से या अपने घर, जहाँ पे भी उनको जाना होता है। उनको कहाँ जाना होता है ये मेंशन नहीं किया गया चैप्टर में। तो फिर वो जा रही होती हैं। तो जाने के लिए उन्होंने फ़्लाइट को चुना होता है, ठीक है। तो फिर उनकी मॉम जो होती है वो उनके साथ ही आई होती है कार में, उनको फेयरवेल देने के लिए, या एक तरह से उनको बाय कहने के लिए, काइंड ऑफ आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी पोएटेस हैं, जो हमारी पोएट है, वो एयरपोर्ट के अंदर जाके, एयरपोर्ट से, कोचीन एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ के जहाँ उनको जाना है वहाँ चली जाएंगी, और उनकी मॉम जो है वो वापस घर चली जाएंगी, ठीक है। तो उनकी मॉम उनको छोड़ने आई होती है एयरपोर्ट तक। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है। अब कार के अंदर जो है असली पोएम जो होती है एक तरह से स्टार्ट होती है, ठीक है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. देखो, इसमें कुछ चीज़ें समझनी होगी। डोज का मतलब होता है सो जाना, है ना, जैसे लोग सो जाते हैं ना गाड़ी में बैठे बैठे, आजकल तो लोग ट्रेनों में भी सो जाते हैं बैठे बैठे। कोई बुरी बात नहीं है, पर समझो रिलेट करके। ओपन माउथ यानी कि मुंह खुल जाता है जब लोगों का, ज़्यादातर ये बूढ़े लोगों के साथ होता है, कि जब वो सोते हैं तो उनका मुंह अपने आप खुल जाता है सोते सोते। तो पोएटेस जो है वो गाड़ी में ड्राइव कर रही होती है, वो देखती है कि उनकी मॉम भी गाड़ी में बैठी है और वो भी सो गई हैं, और उनका भी मुंह जो है वो खुल गया है, क्योंकि देखिए पोएटेस के घर से एयरपोर्ट थोड़ा दूर होगा, तो फिर वो जर्नी थोड़ी लंबी होगी, तो उनकी मॉम को गाड़ी में नींद आ गई, तो वहीं पे मुंह बा करके या फिर ओपन माउथ सो रही थी, ठीक है।
अब जब पोएटिस उनके चेहरे की ओर देखती है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स यानी कि कोई डेड बॉडी। एशन यानी कि एकदम सिकुड़ जाना, एक तरह से श्रिंक हो जाना, या कलर चेंज हो जाना, है ना। कि जब कोई बॉडी अलाइव है तो उसका कलर अच्छा होता है, ब्राइट होता है, रेडिश भी होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूसली हो रहा है। बट आफ्टर डेथ बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, एंड बॉडी जो है उसकी स्किन जो है वो श्रिंक होनी भी शुरू हो जाती है। तो एनीवेज, तो फिर जब वो अपनी मॉम को देखती है उनकी तरफ एक झलक, तो वो ये नोटिस करती है कि हर मदर इज एज ओल्ड एंड पेल, है ना, एंड शी रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, है ना। इसका क्या मतलब है कि शी रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि कहीं ना कहीं पोएटिस को पता है कि उसकी मॉम ओल्ड है। देखो बच्चों, मैं चाहता हूँ अभी बात समझे कि पोएटिस को पता है कि उसकी मॉम की बहुत एज है। कि अब मानो कि पोएटिस जो है वो खुद अब एक एडल्ट हो चुकी हैं। मैंने 3 स्टेज बताई थी, इन्फेंट, यंग और एडल्ट। पोएटिस बच्ची नहीं है, वो यंग भी नहीं है, वो खुद एडल्ट हो चुकी है। जब उनकी इतनी एज है तो उनकी मॉम की तो बहुत एज होगी ना। तो उनको ये बात तो पता है अच्छे से कि उनकी मॉम की काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी है। पर आज उनकी मॉम के चेहरे को देखने से पहले उन्होंने ये रियलाइज़ कभी नहीं किया था, ये सोचा नहीं था कि अरे हाँ, अगर मेरी मॉम की काफ़ी एज हो गई है तो मतलब कि उनके अब काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि अब वो कभी भी मुझे छोड़ करके जा सकती हैं, क्योंकि डेथ जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, ये इसका मतलब है। ठीक है, जब वो अपनी मॉम को देखती है तो उनका चेहरा उनको वैसा दिखता है कि वाकई वो सिकुड़ गया है, वाकई उसका कलर जो है वो थोड़ा पेल हो गया है। पेल यानी कि थोड़ा लाइट हो गया है ना, उतना डार्क नहीं रहा, धीरे 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 थोड़ा कलर लाइट हो रहा है। और फिर उनका चेहरा भी थोड़ा कॉर्प्स की तरह दिख रहा है। तो फिर पोएटिस जो है वो तुरंत अपना माइंड हटाने के लिए बाहर देखती हैं खिड़की से। अब जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो सारे कॉन्ट्रास्टिंग फिगर्स या ऑपोजिट फिगर्स को देखती हैं। एक तरफ तो उनकी मॉम का फेस जो है ना, डैट इज एशन लाइक डैट ऑफ अ कॉर्प्स, है ना, कि एक कॉर्प्स की तरह उसका कलर चेंज हो रहा है, वो सिकुड़ रहा है। दूसरी तरफ वो देखती हैं कि शी लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। देखो, बट सून पुल दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन स्पिनिंग आउट ऑफ द होम्स। ठीक है, यंग ट्रीज क्या है? देखो, यंग ट्रीज के साथ यंग वर्ड को यूज किया गया है, और चिल्ड्रन के साथ मैरी वर्ड को यूज किया गया है। पहले यंग को देखो, ट्रीज जो है, अब देखो ट्रीज की कोई फिक्स एज नहीं है, पर यंग क्यों कहा गया है? क्योंकि वो ऑपोजिट फिगर्स ढूंढ रही है पोएट, है ना। उनको पता है उनकी मॉम ओल्ड है, तो अपना माइंड हटाने के लिए वो बाहर देखती हैं और उनको यंग ट्रीज दिखते हैं। ठीक है, एक्चुअली ट्रीज यंग और ओल्ड करके कुछ नहीं है, कोई पेड़ बूढ़ा है या जवान है आपको देख करके कैसे पता चलेगा? वो बस कुछ उल्टा देखना चाहती हैं, यानी कि वो कोई लाइफ देखनी चाहती हैं, क्योंकि वो अपनी मॉम को खोने का डर उनके अंदर कहीं ना कहीं है, और वो कुछ पॉजिटिव देखना चाहती है, बेसिकली यही पॉइंट है। अब देखो, यंग ट्री स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ना। पेड़ तो दौड़ नहीं सकते, हम सब जानते हैं। तो इसका एक रीज़न ये है बच्चों की, जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं और एक डायरेक्शन में गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो साइड में जो भी चीज़ें होती हैं, मान लो आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो और साइड में एक इलेक्ट्रिक पोल है, तो जब आप ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से देखोगे, गाड़ी के अंदर से बैठ के देखोगे, तो आपको लग रहा है कि वो पोल पीछे की तरफ जा रहा है। जितनी तेज़ी से आप गाड़ी चलाओगे उतनी तेज़ी से वो पोल पीछे की तरफ जाएगा, है ना। तो हालांकि पोल वहीं का वही है, पोल तो गड़ा हुआ है ज़मीन पे, आप आगे जा रहे हो, पर देखने से ऐसा लगता है कि गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो पोल इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो और आप क्योंकि तेज़ गाड़ी चला रहे हो, हाईवे से जा रहे थे एयरपोर्ट पे, तो पोल भी तेज़ी से पीछे जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि सॉरी, पोल नहीं, यहाँ पे ट्रीज की बात हो रही है कि ट्रीज भी तेज़ी से पीछे जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ जो है वो तेज़ी से भाग रहे हैं पीछे की तरफ, इसलिए ट्री स्प्रिंटिंग का यूज़ किया गया है। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम्स। देखो, चिल्ड्रन जो है वो दे सिंबलाइज यूथनेस, यंगनेस, है ना। कोई बुढ़ापे में तो बच्चा हो नहीं सकता, बच्चे बच्चे तो बचपने में ही हो सकते हैं। तो चिल्ड्रन जो है वो लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, यंगनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैरी, मैरी का मतलब होता है हैप्पी, जैसे हम कहते हैं ना मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, दोनों का एक ही मतलब है। मैरी ये कि हैप्पी, कि बच्चे खुश हैं। और इसको ध्यान देना, स्पिलिंग आउट ऑफ द होम, स्पिलिंग मतलब कि घर से भाग के आ रहे हैं। ठीक है, घर से भागते हुए आ रहे हैं खेलने के लिए। बच्चे हमेशा बहुत एक्साइटेड होते हैं ना खेलने के लिए। तो स्पिलिंग आउट ऑफ द होम्स रिफ्लेक्ट करता है बच्चों की एनर्जी,
कि बच्चे अभी भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, जबकि पोएटिस की जो मॉम है वो अब बेसिकली बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं और अब उनमें उतनी एनर्जी नहीं है, वो उतना काम नहीं कर पाती। दूसरी तरफ बच्चे जो हैं वो यंग है, चिल्ड्रन वर्ड इटसेल्फ सिग्निफाइज यंगनेस, और दूसरी तरफ बच्चे जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी है। But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale, as a late winter's moon. है ना? अब इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब बेसिकली ये है कि अब वो लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। अब एयरपोर्ट में क्या है कि चलो एयरपोर्ट के अंदर तक तो पोएट की मॉम भी उनके साथ आ सकती है, पर सिक्योरिटी चेक में सिर्फ वही जा सकता है जिसके पास एयरप्लेन की टिकट हो, या फिर एयरप्लेन की टिकट होनी चाहिए बेसिकली। अगर आप इंटरनेशनली कहीं जा रहे हैं तो आगे जाके वो आपका पासपोर्ट भी चेक करते हैं, पर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली भी जा सकते हैं, ठीक है। तो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के अंदर तो इनकी मॉम जा नहीं सकती, इनके पास तो फ़्लाइट का टिकट नहीं है, तो ये वहीं पे रुक जाती हैं। और हमारी पोएटिस जो हैं वो एयरपोर्ट के अंदर जाती है सिक्योरिटी चेक काउंटर की तरफ, और वहाँ पे वो जारी होती है, ठीक है। फिर जब वो काउंटर की तरफ बढ़ती हैं तो वो रुक जाती हैं एकदम से, और पीछे मुड़ करके अपनी मॉम को देखती हैं जो थोड़ी दूर वहाँ खड़ी होती है, अ फ्यू यार्ड्स अवे। आई लुक्ड अगेन एट अ वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब इसको हमें समझना होगा। वर्ड वैन का मतलब होता है फीडिंग, है ना? जैसे आपने देखो एक मून जो होता है बच्चों, जैसे आसमान में अगर आप चांद देखोगे तो कभी कभी चांद एकदम क्लियर दिखता है ना? कि मतलब आसपास कोई बादल नहीं है, पूरा वाइट कलर का गोल गोल। और कभी कभी चांद भी थोड़ा धुंधला सा दिखता है ना? कि मतलब गायब हो रहा है धीरे 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 करके, उसको पूरे बादल ढक रहे हैं। चांद धुंधला नहीं है, बेसिकली बीच में बादल आ जाते हैं या फिर डस्ट पार्टिकल्स या आप जो भी कहे, उस वजह से चांद धुंधला दिखने लगता है। तो वैन का मतलब होता है फेडिंग, जो धीरे धीरे मिट रहा हो या फिर जो अनक्लियर हो, ठीक है, एक तरह से। अब इस लाइन को ध्यान से समझना, ठीक है। पोएटिस की मदर जो है उनकी एज काफ़ी हो गई थी, इसलिए वो पेल दिख रही थी, ठीक है। लुक एट अ वैन पेल, है ना? लाइक अ लेट विंटर्स मून। जैसे लेट विंटर का मून जो है बेसिकली इट लैक्स लस्टर एंड ब्राइटनेस, है ना? लेट विंटर जैसे कि दिसंबर से अगर अभी चल रहे हैं तो अभी विंटर सीजन ही है, तो लेट विंटर का जो मून है बेसिकली, देखो बच्चों, विंटर सीजन में जो हवा होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें डेंसिटी होती है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि विंटर सीजन में जो मून होता है वो कभी भी अनक्लियर होता है। अगर आप गर्मी के मौसम में रात को कभी जाएंगे तो आपको तारे, चांद, ये सब क्लियरली दिखेगा, पर विंटर में यूजुअली नहीं दिखता। कई बार ये फॉग की वजह से भी होता है ना? खैर पॉइंट यहाँ पे ये है कि उसकी मॉम का चेहरा जो है वो इट लुक्ड एट अ वैन। वैन यानी कि वो भी ऐसा अनक्लियर है। पेल यानी कि उसका चेहरा कलर भी जो है वो चेंज हो गया है, थोड़ा लाइट हो गया है, जैसे मैंने बताया था। एज अ लेट विंटर्स मून। विंटर मून जो है इट अपीयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। इट सिम्बलाइजेस द एबिंग स्टेट ऑफ द मदर्स लाइफ, है ना? कि जैसे लेट विंटर्स मून, देखो सिर्फ विंटर्स मून नहीं यूज़ किया गया है, विंटर तो 2-3 महीने चलता है। लेट विंटर्स मून यानी कि एक तरह से विंटर के आखिरी मून को सिंबलाइज कर रही हैं, कि एक बार ये मून जो है वो चला गया या फिर अगली सुबह हो गई तो फिर विंटर सीजन ख़त्म हो जाएगा। तो उनकी मॉम भी मतलब ऐसे स्टेज पे उनको लग रही हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, ठीक है। चाइल्डहुड फियर, एक का मतलब होता है पेन, ठीक है, सॉरी, एक का मतलब होता है पेन। दैट ओल्ड फेमिलियर एक, कि एक पुराना फेमिलियर जो पेन है, जो फियर है, वो फील करती है। क्या पेन है, क्या फियर है? मदर से सेपरेशन का। देखो बचपन में ऐसा होता है कि अगर मम्मी बच्चों से थोड़ी देर के लिए भी कहीं अलग चले जाए तो बच्चों को डर लगने लगता है या फिर बच्चों को पेन होता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। वही आज भी वही सिचुएशन है। हालांकि आज पोएटेस बड़ी हो गई हैं, लेकिन आज उनको इस बात का डर लग रहा है, इस बात का दुख है कहीं ना कहीं, कि उनकी मॉम हमेशा के लिए, मतलब उनकी डेथ हो सकती है, हमेशा के लिए कभी भी उनसे अलग हो सकती है, ठीक है। और ये पेन ऑफ सेपरेशन अराइजेस टू एट द थॉट ऑफ मदर्स डिमाइस, ठीक है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अमा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है।
अभी जो कमला दास जी जो हैं वो एयरपोर्ट के मतलब वो के सिक्योरिटी चेक के पास खड़ी होती है, मॉम थोड़ा पीछे खड़ी होती है थोड़ी दूर पे, वो उनको देखती है, उनके चेहरे को कुछ सोचती है और फिर उनको वेव करके बाय कहती है, ठीक है। और फिर वो कहती हैं कि आई सेड वॉच सी यू सून, कि मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ, और फिर वो सिर्फ हंसती हैं, कुछ बोल नहीं पाती है उनसे, ठीक है। अब इसके पीछे क्या लाइन है देखो, पोएटेस स्माइल्स बिकॉज शी वॉन्ट्स टू हाइड हर एंजाइटी एंड फियर ऑफ द अननोन। अननोन यानी कि डेथ का, कि उनको भी कहीं ना कहीं डेथ का डर है मॉम के लिए, कि डेथ जो है वो उनकी मॉम को उनसे अलग कर देगा, ठीक है। तो फिर वो अपने फियर को छुपाने के लिए, किसी को भी डर होता है ना कि अपने मॉम डैड को खो देने का, फियर को छुपाने के लिए हंसती हैं। एक रीज़न ये हो सकता है, एक रीज़न और ये निकलता है इसमें से, कि वो इसलिए हंसती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि वो अपनी मदर को चीयर कर दें। किसी भी पेरेंट को अच्छा नहीं लगता कि उनका चाइल्ड उनसे दूर जाए, है ना। तो फिर अगर तो कहीं ना कहीं उनकी मॉम भी दुखी थी, तो उनको चीयर करने के लिए, उनको एक्साइट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए वो हंसती है उनकी तरफ देख करके कि वो भी स्माइल करे, ठीक है। और एक रीज़न ये भी है कि पोएटेस जो है कहीं ना कहीं वो, अब आप सोच रहे होंगे सर इतने सारे रीज़न क्यों बता रहे हो, बच्चों कोई फिक्स रीज़न की वजह से नहीं होता ये मैथ्स नहीं है, ये लिटरेचर है ना। आप पूछेंगे सर लिटरेचर में अलग अलग चीज़ें क्यों निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर ये सोचा कि मेरे को आज समोसा खाना है शाम को, तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ना। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि तुम्हारा मन कर रहा हो, एक रीज़न ये हो सकता है कि तुम्हारा कुछ चटपटा या तीखा खाने का मन कर रहा हो, एक रीज़न ये हो सकता है कि तुम्हारे फ़ोन में बैलेंस ना हो, या फिर तुमको दुकान से कुछ लेने जाना हो और तुमने सोचा कि जा ही रहा हूँ तो समोसा भी खा लूँगा, पास में ही दुकान है। तो अब इन तीनों में से कौन सा एग्जैक्ट रीज़न है, ये हो सकता है कि कौन ज़्यादा प्रोमिनेंट, कौन ज़्यादा बड़ा रीज़न है जाने का। लेकिन इन तीनों रीज़नों की वजह से तुमने एक डिसीजन लिया। हम लाइफ में कोई भी डिसीजन सिर्फ किसी एक रीज़न की वजह से नहीं लेते, बहुत सारे रीजंस जो है होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो पोएटिस ने जो अपनी मॉम को देखा और स्माइल करती रही, इसके पीछे भी सिर्फ एक रीज़न नहीं था, है ना। जैसे 2+2 के पीछे एक ही प्रिंसिपल है, एक ही रीज़न है, वो है एडिशन, है ना। वैसे मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, तो हम 2 into 3 ले लेते हैं, 2+3 ले लेते हैं, 2+3 5 है ना। तो 2+3 = 5 कैसे है, इसके पीछे एक ही प्रिंसिपल है, वो है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एक ही रीज़न है कि उनको ऐड किया तभी 5 आया, है ना। अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, डिवाइड करोगे तो कोई और रिजल्ट आएगा, है ना। तो पॉइंट यहाँ पे मेरा ये है कि पोएटिस ने भी जब अपनी मॉम को देख करके स्माइल किया तो बहुत सारे रीजंस की वजह से किया। एक रीज़न तो मैं फिर से बताता हूँ, एक रीज़न ये था कि उनको वो अपनी एनजाइटी को, अपने डर को छुपा रही थी। दूसरा रीज़न ये था कि वो अपनी मॉम को खुश करना चाहती थी क्योंकि उनकी मॉम भी दुखी थी कि वो जा रही हैं उनकी बेटी। तीसरा रीज़न ये था कि वो एक ब्रेव फेस दिखाना चाहती थी, ठीक है। वो मतलब अपनी फियर को ओवरकम करना चाहती थी, ठीक है। शी पुट अ ब्रेव फ्रंट इन ऑर्डर टू हाइड अ ट्रू फीलिंग्स ऑफ पेन एट सीइंग अ ओल्ड एंड वीक मदर, है ना। वो जानती थी कि अगर मेरा चेहरा थोड़ा भी उदास दिखेगा या डरा हुआ दिखेगा तो मॉम और ज़्यादा डर जाएंगी, क्योंकि मॉम को फिर टेंशन हो जाएगा कि बच्चे को क्या चीज़ परेशान कर रही है। इसीलिए उसने एक स्ट्रॉन्ग फेस दिखाया, ठीक है, ताकि मॉम को ऐसा लगे कि बेटी बहुत खुश है, ठीक है। हर स्माइल ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का क्या मतलब होता है, लास्ट पॉइंट देखिए। ऑप्टिमिज्म इज बेसिकली बी पॉजिटिव, कि उनकी स्माइल उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को भी दर्शाती है, ठीक है। अब पोएम में क्या क्या फिगर्स ऑफ स्पीच है, सबसे इंपॉर्टेंट तो पोएम में सिमिली यूज किया गया है, ठीक है। सिमिली क्या होता है कि इट ड्रॉज कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, स्पेशली अ फ्रेज कंटेनिंग द वर्ड लाइक और एज, ठीक है। जब लाइक और एज यूज बिना किए कोई कंपैरिजन होता है तो हम उसको मेटाफर बोलते हैं, और लाइक और एज यूज करके कोई कंपैरिजन है तो मतलब वो सिमिली है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, लाइक डैट ऑफ अ कॉर्प्स एज अ लेट विंटर्स मून। रेपिटेशन भी पोएम में यूज किया गया है, फिगर्स ऑफ स्पीच। रेपिटेशन क्या होता है कि एक ही वर्ड जो है वो एक ही लाइन में बार बार आए, जैसे कि ऑल शी डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये रेपिटेशन है। कॉन्ट्रास्ट भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें ऑपोजिट चीज़ों को देखा जाता है, जैसे कि हर फेस लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स और ट्री स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन प्लेइंग, ओल्ड एज यूथ, है ना, ये सारी चीज़ें। अब दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं जो इस चैप्टर से अक्सर आते हैं। द पोएम इज अबाउट
fear of separation between mother and daughter, mother aging thereby itching close to death, the daughter's fear of losing her, all of the above. तो इसका सही आंसर है all of the above. The tone of the poem is sad, happy, undergoes transition, depressive. इसका आंसर है undergoes transition. कि पोएम स्टार्ट ऐसी होती है डिप्रेसिंग वे में, उसके बाद जब पोएट कॉन्ट्रास्टिंग फिगर्स देखती है, यंग ट्री स्प्रिंटिंग, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम्स, तो उसका टोन पॉजिटिव हो जाता है. फिर पोएम का टोन नेगेटिव फिर होता है जब वो एयरपोर्ट से पीछे मुड़ के देखती है सिक्योरिटी चेक के पास से, फिर उनको उनकी मॉम का फेस वैन पेल दिखता है ना, तो फिर वहाँ पे टोन फिर से डिप्रेसिंग हो जाता है. फिर टोन फिर से हैप्पी कब हो जाता है, जब वो स्माइल करने लगती है उनको देख करके. तो ये कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होता रहता है. तो बच्चों ये थी पोएम माई मदर एट 66 बाय कमला दास. आई होप यू लाइक्ड इट. आई एम शुभम संभव. थैंक यू फॉर वॉचिंग.